फ्रेंड्स, आज हम आपको सादा ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे कि हम सादा ब्लाउज़ किस तरीके से काटते हैं। हमारे पास ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस है, जिसमें से हम नॉर्मल साइज़ का ब्लाउज़ तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ज़्यादा साइज़ का हैवी साइज़ का ब्लाउज़ निकालना होता है तो हमें इतने पीस में से निकाल नहीं पाते हैं। तो आज हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे कि हम छोटे 80 सेंटीमीटर के पीस में से ही बड़े साइज़ का ब्लाउज़ काट लें। अभी मैं आपको नॉर्मल साइज़ की कटिंग बताऊंगी। इस पर इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो इसमें से ज़्यादा साइज़ का ब्लाउज़ भी काट सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज़ का पीस जो है हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज़ की नाप है। इसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सादा ब्लाउज़ में हमें फोल्ड के लिए नीचे कपड़ा चाहिए होता है। इसके हिसाब से हम फोल्ड करने के लिए नीचे 1.5 इंची पर मार्जिन लगाएंगे निशान। उसके हिसाब से 13 इंच की लंबाई के हिसाब से आधा इंच इसमें ऐड करके हम 13.5 पर ये निशान लगाएंगे दोनों साइड। ये हमारे पीछे के पार्ट के लिए हमने निशान लगा दिया है। अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंची पर चौड़ाई के लिए, और हमारे गले की नाप है 6.5 इंच, तो उसमें आधा इंच ऐड करके 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे गले के लिए। ये हमारा पीछे का गला है और हमारी कंधी का नाप है 2.5 इंच। इसमें आधा इंच ऐड करके हम 3 इंच पर ये निशान लगाएंगे दोनों साइड। और हमारे शोल्डर का नाप है 7 इंच करीब, तो उसमें 1 इंच माइनस करके 6 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। हमारे सीने का नाप है 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आता है। 9 पर हम ये निशान लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हम बहुत आसानी से अच्छे तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट निकल आया है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे अपना। इस ब्लाउज़ कटिंग की मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है। आज हम थोड़ा अलग तरीके से इसमें कटिंग करेंगे। हम हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जितने हमें बाजू चाहिए हैं, हमें 5 इंच की बाजू चाहिए। इसके हिसाब से हमें इसमें 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा के रखना होता है। तो ये जगह हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हम इसे बाजू के हिसाब से छोड़ देंगे। यहाँ से हम अपनी बाजू निकालेंगे और यहाँ से हम अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने पहले निकाला था। बैक पार्ट को कपड़े पर रखकर उसी के हिसाब से हमें निशान लगा लेना है चारों तरफ से। सिर्फ गले को हमें थोड़ा छोटा चाहिए है, तो हम गले पर निशान लगाएंगे
छोटा, पीछे के गले के हिसाब से हमें 1 इंच छोटा रखना है आगे का गला। ये हमारी फ्रंट पार्ट की निशान लग गई है। अब यहाँ से इसको हम अलग करते हुए तीरे का निशान लगाते हैं 11 पर, और यहाँ पीछे से 12 पर। पहले मैंने डायरेक्ट तीरे का निशान लगा दिया था। जिन्हें आइडिया नहीं है कि तीरे का हम किस तरीके से निशान लगाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आज मैं थोड़ा इजीली तरीके से बता रही हूँ कि तीरे का निशान हम कैसे लगाते हैं। यहाँ से हमारा तीरे का निशान हमने इस निशान को इस निशान से मिलाकर सीधी लाइन खींच ली है। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा नीचे की तरफ गहराई में गोलाई में निशान देते हुए मिलाते हैं। हमें कटिंग इस निशान पर करना है, इस निशान पर नहीं करना है। ये हमारा तीरे का निशान हो गया है। इसके बाद यहाँ से जो हमारा अंदर शोल्डर का निशान है, इसमें हम थोड़ा अंदर की तरफ गहराई में निशान लगाते हैं, क्योंकि आगे की साइड हमें थोड़ा अंदर की तरफ गहराई में मुड्डे काटने होते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें ये नीचे वाली लाइन के हिसाब से ही कटिंग करनी है। ये हमारे आगे का पार्ट निकल आया है। अब इस साइड से हम हमारी बाजू की कटिंग करेंगे। हमारी बाजू की शोल्डर की नाप 7 के आसपास है, जो कि हमने नापा था। उसमें हम 1-1.5 इंच के समथिंग बढ़ाकर कपड़े को रखते हैं। ये हमारा 7 पर आ रहा है निशान। इससे हम 1 से 1.5 सवा के आसपास हम इसमें निशान रखते हैं मार्जिन के लिए। 5 इंच की हमको आस्तीन चाहिए इसमें बाजू, 1 इंच यहाँ फोल्ड करने के लिए और आधा इंच पीछे कंधी में जोड़ने के लिए। तो इसमें हम 1.5 इंच को बढ़ाकर मार्जिन देके निशान लगाएंगे। तो हम निशान लगाएंगे 6.5 पर। यहाँ से हम 2.5 पर निशान लगाते हैं मुड्डे में गुलाई देने के लिए। यहाँ से इसको इससे मिलाते हुए, और 5 हमारी बाजू की नाप है, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इससे मिलाकर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी बाजू का निशान लग गया है। और यहाँ से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू कट गई है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ मुड्डे में थोड़ी गहराई दी थी, उसी हिसाब से हमें बाजू में भी थोड़ी गहराई में कटिंग देनी है। ये हमारी बाजू कट गई है। अब हमें तीरा निकालना है। तीरा हम कहीं से भी निकाल सकते हैं।
काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास इधर। 1 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए और 3.5 हमें फिक्स चाहिए, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है। तो हम 5 पर निशान लगाते हैं। हमारी कमर की नाप 28 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है। 7 पर हमने निशान लगा लिया है यहाँ पर। जितना हम यहाँ पर रखेंगे उससे 1 इंच यहाँ पर कम रखते हैं, 4 पर। अब ये हमारा फिक्स तीरे का नाप है, इसमें हमें मार्जिन के लिए 2 इंच और ऐड करना है। अब इसमें भी हम वैसे ही निशान लगाएंगे जैसा हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में लगाया था। बिल्कुल सीधी निशान, इस लाइन से इस लाइन को निशान को मिलाते हुए। और इसमें भी हम उसी तरीक़ा से नीचे थोड़ी गहराई देते हुए इस निशान को तीरे के हिसाब से निशान लगा लेंगे, जिस तरीके का हम तीरा काटते हैं। अब हम यहाँ से तीरे की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा तीरा कट गया है। 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और हमारा ब्लाउज का तीरा बिल्कुल फ्रेश निकल आएगा। इसके बाद आज मैं पूरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। पिछली बार मैंने सिर्फ पार्ट काट के वीडियो बनाई थी। इस बार मैं जो जो लगता है ब्लाउज में वो सारी कटिंग आपको बताऊंगी। यहाँ से हम उक्काई के लिए पट्टी की काटेंगे। ये हमारी एक पट्टी हो चुकी है। यहाँ से हम गले के लिए पाइपिंग में लगाने के लिए पट्टियाँ काटेंगे। या हमको तिरछी पट्टियाँ काटनी होती हैं गले के लिए, तभी हमारे गले में फिनिशिंग अच्छी आती है। हमारी गले की पट्टियाँ कट चुकी हैं। एक पट्टी हमने ये काट ली है। ये हमें एक हुक के लिए और एक हाई के लिए चाहिए होती है। ये दूसरी पट्टी हम यहाँ से काट रहे हैं। ये हमारे ब्लाउज में दोनों पट्टियाँ निकल गई। पीछे फोल्ड करने के लिए हमें कुछ कपड़ा नहीं जोड़ना है। हमने पहले ही 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाया था और बाजू में भी नहीं काटना है और आगे भी नहीं करना है। ये हमारा पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है और इसमें हम प्लेटें डालेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ से चौड़ाई में हम 3.5 पर निशान लगाते हैं। ऊपर से हम 9 पर निशान लगाते हैं। ये हमारा बीच सेंटर होता है। यहाँ से 1 इंच कम करके हम पहली प्लेट पर निशान लगाते हैं। इसके आधार पर हम बाकी सारी प्लेटों का निशान लगाएंगे, सबके 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए। ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने इधर दिया और ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने इधर दिया। इसको यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा के इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और ये वाला निशान को हम सीधा
लाइन खींच के यहाँ से मिला देंगे। अब शोल्डर वाली प्लेट का निशान हम यहाँ से लगाते हैं 2.5 इंच। ये निशान से 2.5 इंच ऊपर हम निशान लगाते हैं यहाँ पर, और इसको सीधा स्ट्रेट निशान लगाते हुए ये प्लेट का निशान लगाते हैं। ये हमारी प्लेट की निशान लग गई है। इसके बाद पीछे वाले पार्ट का निशान लगाते हैं। इसको भी हम इसी हिसाब से लगाएंगे जैसे हमने आगे लगाया था। ये हमारा सेंटर 9 पर है इसका, और इससे 1 इंच नीचे यानी 10 पर हम ये निशान लगाएंगे। ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। ये हमारे सारे पार्ट हो गए हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, ये हमारी बाजू, ये हमारा तीरा, ये हमारी हुक खाई की पट्टियाँ, और ये हमारी गले की पट्टियाँ। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ निकल आया है। इसके बाद भी काफ़ी कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है।